आओ टॉपिक को देखने की कोशिश करते हैं। टॉपिक का नाम क्या देखने को मिलता है? ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ध्यान रखिएगा, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय और हैजार्ड्स का मतलब वो प्रभावशील बीमारियां या जो आपके व्यवसाय के दौरान आपको प्रभावित कर सकती है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ को फॉलो करके ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स को प्रिवेंट किया जाता है। सबसे पहले नाम देखते हैं, यहां कुछ नाम आता है एस्बेस्टोसिस, नाम आता है सिड्रोसिस, नाम आता है सिलिकोसिस, नाम आता है एंथ्रोकोयोसिस, नाम आता है प्यारे दोस्तों बेगोसिस, नाम देखने को मिलता है बाइसिनोसिस, ध्यान रखिएगा, नाम देखने को मिलता है हेड प्लम्बिज्म, ध्यान रखिएगा, नाम देखने को मिलता है मेट हेटर डिजीज, ध्यान रखिएगा, नाम देखने को मिलता है डिजीज, नाम आता है विल्सन डिजीज, नाम आपके सामने देखने को मिलता है स्टीनोसिस, ध्यान रखिएगा, नाम आपके सामने देखने को मिलता है फार्मर्स लंग्स, नाम आपके सामने आ जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है, नाम देखने को मिलता है स्किन कैंसर, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नाम आ जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस और HIV वायरस। ये सारे के सारे आपके सामने मैंने लिखे हैं। ऑल दीज आर द कोल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स का मतलब कहीं ना कहीं अपन व्यवसाय करते हैं, अपनी रोजमर्रा जिंदगी का भरण पोषण करने के चक्कर में अपन बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं या बीमारियों के कांटेक्ट में आ जाते हैं। सवाल आपसे पूछा जाता है कि सर एस्बेस्टोसिस का मतलब, तो प्लास्टिक के पाइप वगैरह बनती है वो फैक्ट्रियां, जो आपके घर पे लाइट फिटिंग वाली जो पाइप्स देखने को मिलते हैं वो वैसी चीजें देखने को मिलता है। प्लीज सेंड योर मोबाइल नंबर मतलब इस मोबाइल के मोबाइल नंबर इस फोन के खुद के ही देने हैं या किसी और फोन के दूं तो भी चल जाएगा? जल्दी से कमेंट कर बेटा ताकि तेरे जवाब दे देते हैं। एस्बेस्टोसिस का मतलब एस्बेस्टोस के कांटेक्ट में आना, एस्बेस्टोस के कांटेक्ट में आना, ध्यान रखिएगा। एस्बेस्टोसिस का मतलब है प्लास्टिक के पाइप वगैरह बनते हैं उन फैक्ट्रियों के कांटेक्ट में या उस केमिकल के लगातार कांटेक्ट में आने से व्यक्ति को जो बीमारी होती है उस बीमारी को अपन एस्बेस्टोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्बेस्टोसिस कहते हैं। दूसरा नाम है सिड्रोसिस का मतलब आयरन के कारण। सिड्रोसिस का मतलब क्या देखने को मिलता है? आयरन के कारण। और अगर इंपॉर्टेंट चीज है कि आयरन का मतलब लोहे की फैक्ट्रियों में जो लोग काम करते हैं उसके कारण देखने को मिल सकता है सिड्रोसिस। और हीम सिड्रोसिस का मतलब ब्लड में आयरन का लेवल बढ़ जाने। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है सिलिकोसिस। तो ये प्लास्टिक की फैक्ट्रियों में जो खदानों में देखने को मिलता है। सर आपसे कांटेक्ट करना है डायरेक्ट, अपने तो क्लास में ही करो ना कांटेक्ट अपना, तो ये कांटेक्ट ही है, पूछो क्या पूछना है। टीचर और स्टूडेंट की लाइफ में कोई प्राइवेसी होती है क्या? आराम से कमेंट बॉक्स में धड़ल्ले से पूछ, क्या पूछना है ना? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला नाम है सिलिकोसिस। सिलिका डस्ट के कांटेक्ट में आता है। सिलिका डस्ट यानी ये प्लास्टिक की फैक्ट्रियों वगैरह में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे तो देखो इस फोन में सिम है नहीं, तो मोबाइल मेरे पास तो मोबाइल है। क्लियर है? ताकि मैं इसमें क्या है कि वो कैंडी क्रश वगैरह खेलता रहता हूं, तो सागा वागा वाले गेम खेलता रहता हूं टाइम पास करने के लिए। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन फुर्सत में बैठे करे क्या, तो कोई ये तो खाली गेम खेलने के लिए लिया है। बाकी टेक्निकल टीम के नंबर है 9413060360। अगर कोई काम हो तो उनको फोन करना, वो आपसे बात करेंगे। मेरे इस फोन में सिम नहीं है, जब सिम लूंगा तो मैं आपको नंबर जरूर दूंगा, है ना। अभी पढ़ते हैं। तो सिलिकोसिस हो गया। एंथ्रोकोयोसिस का मतलब कोयल डस्ट। एंथ्रोकोयोसिस का मतलब कोयले की खदानों में अगर आप काम कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, उसको एंथ्रोकोयोसिस बोल दिया या सिलिकोसिस बोल दिया या सिड्रोसिस बोल दिया, ऊपर एस्बेस्टोसिस बोल दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बेगोसिस। बेग में क्या डाली जाती है, तो ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। बेगोसिस का मतलब क्या देखने को मिलता है? सर बेग में डाली जाती है शुगर, और ध्यान रखिएगा शुगर के कारण
अगर ध्यान रखिएगा शुगर के कारण जो शुगर डस्ट होती है, यानी आप गन्ने की फैक्ट्रियों वगैरह में काम कर रहे हो, उसके कारण अगर कोई चीज देखने को मिलती है तो उसे बेगोसिस बोला जाता है। अरे उसे क्या बोला जाता है? बेगोसिस बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पे है बाइसिनोसिस। अगले नंबर पे क्या है? बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस मतलब कॉटन डस्ट। बाइसिनोसिस में क्या देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा कॉटन डस्ट देखने को मिलती है। कॉटन डस्ट का मतलब आप कॉटन की जितने भी चीजें होती है उनके अंदर कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो या खदान में काम कर रहे हो तो वो लगातार डस्ट जनरेट होती है, वो परेशान करती है। और इसी को प्यारे दोस्तों आप मंडे मॉर्निंग फीवर भी कहते हो। इसे मंडे फीवर के नाम से या मंडे मॉर्निंग फीवर या मंडे फैशन फीवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट अगले नंबर पे आपके सामने लिखा है प्लम्बिजम। प्लम्बिजम का मतलब लीड पॉइजनिंग। अरे प्लम्बिजम का मतलब लीड की पॉइजनिंग देखने को मिलती है, जिस व्यक्ति में बकल म्यूकोजा में एक ब्रूटो लाइन बन जाती है जो ब्लू और व्हाइट कलर की होती है। क्लियर है? ये ब्रूटो लाइन वाली कंडीशन भी यहां डेवलप हो जाती है प्लम्बिजम में। जो रोड के किनारे रहते हैं, पुरानी झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं, उन लोगों में देखने को मिलता है। सर मुझे ब्रह्मास्त्र बेच लेना है, मैं एक 1 स्लॉट में पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, कुछ इसका सॉल्यूशन किसने बना दे ऐसे? तो फिर इसका तो यही होगा कि बेटा तू एक स्लॉट में नहीं कर सकता, मतलब तू इकोनॉमिकल वीक तो है ही, तो 20% का तो तुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, तो तेरा कोर्स हो जाएगा 3200 रुपए का और 365 दिन की वैलिडिटी है। तो 3200 में 365 का भाग देके तुझे कोई बार कोड दे दे ताकि तू रोज का 1.5 रुपया उस पर भेजता रहे और जिस दिन क्लास नहीं देखे उस दिन नहीं भेजे। ऐसा फीचर्स मतलब डेवलप किया जाए आपके सामने कि सर अब 3 दिन, अब क्या है गांव में शादियां हैं तो 3 दिन क्लास नहीं देखूंगा, इसलिए मैं आपको 4.5 रुपए नहीं दूंगा, रोज का 1.5 रुपया आपकी दाढ़ी है, मजदूरी है। ठीक है, ऐसा मतलब ऐसा फीचर्स आपके लिए डेवलप किया जाए, है ना, कि बस ऐप खोलूं, खोलते ही बारकोड आ जाए, 1.5 रुपया डालूं, 1.5 रुपया डाल के पूरे दिन पढ़ूं और जिस दिन नहीं पढ़ूं उस दिन कैंसिल। ऐसा जिस दिन होगा मैं आपको जरूर यूट्यूब पे आकर के बोलूंगा कि ये बिग रिवोल्यूशन कम इनटू नर्सिंग इंडस्ट्री अगेन, है ना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हो गया मेट एटर डिजीज। मेट एटर डिजीज का मतलब मरकरी के कांटेक्ट में। अरे किसके कांटेक्ट में आता है? मरकरी के कांटेक्ट में आने से। नेक्स्ट विल्सन डिजीज का मतलब कॉपर के कांटेक्ट में आने से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखने को स्टीनोसिस का मतलब टिन डस्ट के कारण देखने को मिलता है। और फार्मर लंग्स का मतलब हे ग्रेन जिसे बोला जाता है। हे ग्रेन का मतलब रूखी सूखी जो घास होती है उसके कांटेक्ट में आने से ये देखने को मिल जाता है। अरे किसके कारण देखने को मिलता है? रूखी सूखी घास के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। कार्पल टनल सिंड्रोम प्यारे दोस्तों टाइपिस्ट में आता है। किस में आता है? टाइपिस्ट में आता है। ध्यान रखिएगा। स्किन कैंसर प्यारे दोस्तों मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर है। मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल कैंसर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ऑक्यूपेशनल कैंसर देखने को मिलता है। हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी और HIV के बारे में जानकारियां दे दी। ये लगभग आपका 25 से 30% चांसेज रखता है। ये लगभग प्यारे दोस्तों 3 से 5% रखता है और ये लगभग 0.37% चांसेज रखता है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स के। तो मोटे मोटे रूप में ये बता दिया। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अगर कोई म्यूजिशियन है तो उसमें अल्नार नर्व पाल्सी देखने को मिलती है, क्योंकि वो गाने बजा करके लास्ट में टिन आवाज निकालता है ना, तो बार बार इस अल्नार एस्पेक्ट को पटकता है तो अल्नार नर्व हो जाती है। मजदूरों के अंदर भी मीडियल नर्व टूट जाती है। ध्यान रखिएगा लेबर नर्व के नाम से जाना जाता है। बाकी हनीमून वाली तो आप लोगों को पता है क्योंकि आप गए होंगे। तो हनीमून पाल्सी कौन सी देखने को मिलती है? बोलो सांवरिया सेठ की जय।